ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8वां, श्लोक संख्या 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना कि भगवान के धाम के बारे में, कि भगवान का धाम एक वास्तविक तथ्य है और वो बहुत ही मधुर है, बहुत ही चमत्कारी है, अविनाशी है, नित्य है और पूरे अलग अलग तरह की वहाँ पर वस्तु हैं। कल्पतरू हैं, वहाँ पर सुरभि गाय हैं, वहाँ चिंतामणि पारसमणि के घर हैं। भगवान वहाँ पर नित्य वास करते हैं। तो कई बार ऐसा लगेगा कि तो हमारी पहुँच से बहुत दूर हो गया। कैन अ पर्सन लाइक मी, बहुत ही साधारण सा व्यक्ति क्या भगवान को प्राप्त कर पाएगा? तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस संसार में तो ऐसा देखा गया है कि हम अगर किसी को बुरा बोल देते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं तो व्यक्ति भी हमें छोड़ देता है, भूल जाता है, याद नहीं रखता है, प्रेम समाप्त हो जाता है अक्सर। लेकिन भगवान का प्रेम हमारे हर जीव से इतना गहरा है कि भगवान हमारे साथ ही संसार में आ जाते हैं, अदृश्य रूप में, दृश्य रूप में भी। ये तो हमारी नज़रों का है। जैसे हम एक बार स्टोरी सुन रहे थे कि एक बच्चा था जो कि अपने पिताजी से लड़ झगड़ कर, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे घूमने जाना है। हाँ जी, मैं कोई घूमने अकेले जाना है। कहाँ जाना है जी? मुझे सपोज़ बच्चा कहे जी मुझे गोवा जाना है। अब कहें गोवा जाना है, इतनी देर लगेगी ट्रेन में, 30 घंटे लग जाएंगे, मालूम है तेरे को? क्या नहीं, मुझे अकेले ही जाना है। उसको बताया कि बहुत खतरा होता है, रात को ये हो जाता है, कई बार वो हो जाता है, मुझे अकेले ही जाना है। बच्चा चला जाता है और रात को अचानक से वहाँ कोई व्यक्ति आके उससे बदतमीजी करने लगता है। कुछ चोर उचक्के थे या क्या थे। बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तभी अचानक से दरवाजे के पास से उसके पिताजी निकल के आते हैं। हाँ, सारी सिचुएशन को संभालते हैं और बच्चा ज़ोर ज़ोर से फूट के रोता है, उनसे चिपक जाता है क्योंकि उसको पता नहीं था कि पिताजी भी इसी ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो पिताजी ने भेज तो दिया था, बट हमें मालूम था कि बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं लेकिन हमारे साथ में ही आ जाते हैं और याद दिलाने के लिए, बेटा अब घर चलो, अब तो समझ में आ गया, अब मेरे ये नहीं रह पाओगे तुम। और इस प्रकार से सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम, जैसे ही बच्चे को पता चलेगा कि पिताजी दूसरी ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं या साथ में बैठे हैं तो सारी शांति। वैसी जैसी जीव को पता चलता है कि पिताजी बैठे हैं, कृष्ण इज देयर, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो भगवान को समझ जाता है, जान जाता है कि भगवान तो उसके साथ ही हैं, उसके मित्र हैं, सुहृदम, परम हितैषी हैं। हम कितना बड़ा झगड़ा करके आ गए हैं, घर छोड़ के आए हुए हैं, हम संसार में आ गए। भगवान ने संसार बनाया पहले तो हमारे लिए, उसके बाद संसार में हमारे साथ आ भी गए। और कितनी बुरी बात यह है कि कई बार हमारे गंदे कामों की वजह से हमारे सीनियर्स को, हमारे पिता को, गुरु को ऐसी ऐसी स्थानों पे जाना पड़ता है और ऐसी ऐसी चीज़ों को देखना पड़ता है जिसके वो बिल्कुल भी, मतलब उनके सामने ऐसी चीज़ें प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे कुकर्मों की वजह से उनको वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं। हाँ, तो उसी तरह से हमारे कुकर्मों की वजह से हम कई बार बहुत निम्न योनियों में चले जाते हैं, सूअर तक बन जाते हैं, कीट पतंगे बन जाते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ ट्रैवल करते हैं। तो ही सो कंपैशनेट, ही इज़ अवर रियल वेल विशर, इसलिए कहते हैं रियल वेल विशर, इटर्नल वेल विशर। हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे संबंधी अच्छे में तो हमारे साथ होते हैं लेकिन बुरे समय में हमारा साथ कोई देता नहीं है। लेकिन भगवान हमारे बुरे से बुरे समय में भी हमारे साथ रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि भगवान अपने धाम में आराम से बैठे हुए हैं,
कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को क्या पता, वो तो आराम कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, हम यहाँ देखिए संसार में कितने दुख हैं, कितना करोना फैला हुआ है। वो जानते ही नहीं है कि भगवान तो उनके साथ ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। एक व्यक्ति बोला भगवान से कि भगवान, जब भी मेरा अच्छा समय था तो मैंने तुम्हें देखा, आप थे वहाँ पर, लेकिन एक समय मैं देख रहा हूँ कि जब मेरे जीवन में जैसे कि मैं जा रहा हूँ रेत पर और 4 पैरों के निशान दिख रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ समुद्र के किनारे में, उछल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, पानी में खेल रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, तो आप मुझे 4 पैर, अपने साथ 2 पैर और दिख रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जब मेरा बुरा समय था, जब मैं समुद्र के किनारे रोता हुआ चल रहा हूँ, ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, तो मुझे केवल 2 पैर दिख रहे हैं, तब आप कहाँ थे? तो भगवान बोलते हैं, बेटा वो 2 पैर तो मेरे ही थे, मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था। तो इस प्रकार से भगवान साथ में ही होते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे उपनिषद से कि किस प्रकार से एक पेड़ में 2 पक्षी हैं और एक पक्षी जो कि आत्मा है पेड़ के फल को खाने में लगा है, और दूसरा पक्षी जस्ट देख रहा है कि कभी तो ये मेरी तरफ देखेगा। तो भगवान उस दूसरे पक्षी की तरफ तने हैं जो कि हमारे साथ में ही है, लेकिन हम व्यस्त हैं खाने में, पीने में, सोने में, खेल कूद में। तो इस प्रकार से ये समझने का विषय ये है कि हम लोग भगवान के धाम से आए हैं और भगवान उसी धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी दयावश वो कई रूपों में संसार में आते हैं। एक तो ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में, हाँ, तो ब्रह्म रूप में भगवान हर कण में है, परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में है, और साक्षात भगवान के रूप में वो अपने विग्रह के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे समक्ष आज भी है। तो भगवान के विग्रह आज भी हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, उनके साथ उनके दर्शन करके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान करुणामय अपने विग्रह भी हमें देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कभी कभी गोलोक को छोड़ के नहीं जाते हैं, फिर भी वो संसार में भौम वृंदावन जो है, आप जानते ही हैं, द्वारका, वृंदावन, मायापुर, ये सारी जगह भगवान के इटर्नल यानी कि गोलोक वैकुंठ में भी हैं, लेकिन इस जगह पर भी भगवान उसका रेप्लिका बनाते हैं, ताकि हम लोगों को शांति मिल सके इस कड़ी तपन से, दावाग्नि से। तो भगवान बहुत दयालु, ऐसे पता चलता है कि वो सर्वव्यापी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? अनन्य भक्ति द्वारा। देखिए, अभी हमने बोला कि हम अपने पिता से लड़कर आ गए हैं, कभी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं, कोई हमसे रूठ जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, कैसे उसको मनाया जाए? प्रेम से ही किसी को मनाया जा सकता है वास्तव में, लॉजिक दे के नहीं। अगर आप जाएंगे, हाँ आइए ज़रा बात कर लेते हैं, आपको पता है मैंने ऐसा क्यों बोला था, आपको पता है मैंने क्यों बोला था, पता है आपको, आपने क्या बोला था, आपको याद है? अब बताइए, ऐसे बात करोगे तो क्या होगा? उसके बाद बोलेगा हाँ मेरे को पता है मैंने क्या बोला था, तुमने उससे पहले क्या बोला था, तुम्हें याद है? बस मनाने के लिए आए थे, वो और ज़्यादा बिगड़ गए। तो इसलिए यदि हमें किसी व्यक्ति को से दोबारा से रिलेशनशिप स्थापित करना है तो हमें कायदे से झुकना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे लिए वो रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि सही कौन था और गलत कौन था। इसलिए झुकना ही सबसे बड़ी समझदारी है, ताकि उस रिश्ते को हम प्राप्त कर सकें, क्योंकि रिश्ता हमारे लिए अमूल्य है और भगवान से हमारा रिश्ता तो सभी कुछ है, हमारे लिए होना चाहिए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अनन्य भक्ति। भक्ति क्या है? प्रेममयी सेवा। बहुत ही प्रेम से झुक के बिल्कुल तृणातीपि सुनीचरण के भाव से हम लोग भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं, अगर कोई इस तरह से हमारी सेवा करे तो हम उससे रूठ ही नहीं सकते। वास्तव में हमने किसी ने हमें बहुत बुरा भला भी कह दिया हो, यदि वो हमारे इतनी सेवा कर दे, इतना प्रेम दिखाए, तो हम सब कुछ माफ़ कर देते हैं उस व्यक्ति का। और भगवान जैसा व्यक्ति जो कि इतना दयालु है कि साथ में ही है, इज़ वेटिंग कि कभी तो देखेगा मेरी तरफ। तो अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य मतलब बिल्कुल फोकस्ड भक्ति, स्थिर भक्ति, मौसमी भक्ति नहीं, सोमवार बुधवार बृहस्पतिवार वाली भक्ति नहीं। अनन्य जिसमें एक ही को पूजना है, एक ही को मानना है, एक ही की शरणागति करनी है, बाकियों को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन शरणागति उस भगवान के प्रति जो कि हमारे वास्तव में परमपिता हैं, और उन्हीं की भक्ति करी जाए। तो इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। यदि हम अनन्य भक्ति करेंगे तो उस भगवान को जो वैकुंठवासी हैं, गोलोकवासी हैं, हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान सबसे महान माने जाते हैं।
देखिए महान महान इस संसार के अंदर भी इटा जो बहुत महान व्यक्ति माने जाते हैं, आप ध्यान से एनालाइज करेंगे अगर, तो देखेंगे सिकंदर महान, सिकंदर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट कहते हैं ना। तो अगर आप इन लोगों की लाइफ को देखोगे तो क्या है, अशोका द ग्रेट, इन लोगों ने, बहुत शक्तिशाली लोग थे सारे, लेकिन ये झुके और इन्होंने शांति का पथ अपनाया। अकबर इतने बड़े राजा थे, आप जानते हैं क्या क्या उन्होंने हासिल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पेशेंस से बाकी धर्मों के प्रति सहानुभूति दिखाई और उनको उनको उनके मंदिरों को बनाने में मदद करी। अशोका ने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ प्राप्त करने के बाद। तो इस प्रकार से इन लोगों ने अल्टीमेटली रियलाइज़ किया, तो ये झुके, यानी कि महान से महान व्यक्ति भी वही माना जाता है वास्तव में। हम कहते हैं कि द ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज नोन बाई एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। ग्रेटनेस इससे पता नहीं चलती कि आपके पंच पढ़ने पर कोई व्यक्ति 5 सेकंड में मर जाएगा या 10 सेकंड में मर जाएगा, दैट इज़ नॉट द ग्रेटनेस। वो तो जानवरों के अंदर भी होती है। हाँ, शेर एक हाथ रखता है बस ऐसे भागते भागते गाय के ऊपर भी, और ख़त्म हो जाता है मामला सब। एक हाथ ऐसे रखता है, गले के नीचे अपने मुंह पकड़ता है, ख़त्म मामला। तो 5 सेकंड में मारने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ग्रेटनेस अगर देखनी है तो कैसे पता चलता है? कहते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिम मार्जमेव च। तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण के भी यही काम है। तो महान व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं कि वो बड़े सहनशील होते हैं, बड़े दयावान होते हैं, बड़े प्रेम करने वाले होते हैं। तो भगवान तो सबसे अधिक दयावान, सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं। वो केवल हमारा हृदय देख रहे हैं कि कब हम छल कपट से रहित हृदय से, सरल हृदय से उनकी अनन्य सेवा में लगेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, हमारे सारे गिले शुक्वे मिटा देंगे, भूल जाएंगे, कहेंगे भूल जाओ, मैंने तुम्हारे सारे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस सरलता से शरणागति नहीं कर पाते। हम हमेशा कुछ ना कुछ तिगड़म बिड़ाते रहते हैं। भगवान को मिलकर भी एक हमने प्ले किया था आनंद, उसकी प्ले की शुरुआत यही थी कि एक आदमी क्या करता है, अपने दादाजी की गुल्लक जो उन्होंने भगवान के लिए रखी होती है, दान पेटी, उस दान पेटी में से पैसे निकाल लेता है। और भगवान भी छोड़ते नहीं है उसको, भगवान उसके सामने आते हैं, या समझ लीजिए स्वप्न में आते हैं, बोले बेटा तूने मेरी गुल्लक से ही चुरा लिया आज। वो तो भगवान चलो चुरा लिया, आप सौदा करते हैं, बताइए मैंने आपको इतना दिया है, मैं आपको इतना वापस करके दूंगा। तो इस तरह से भगवान के साथ ही सौदा करने लगता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस टुडेज वर्ल्ड की आदमी सोचता है कि मेरी ये वाली मुराद पूरी कर दोगे तो मैं वहाँ पे जाके ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा, एज इफ कि भगवान को रिश्वत दी जा रही है कि ये काम करोगे तो मैं तुम्हारे को ये चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। ये भक्ति नहीं है, दिस इज़ नॉट अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति अहेतुकी होती है, भक्ति अहेतुकी होती है, प्रेम अहेतुकी होता है। माता पिता ये थोड़ी कहते हैं कि तू अफसर बनेगा तो मैं तेरे को खिलाऊंगा, तू मुझे कल को खिलाएगा इसलिए मैं तेरे को आज डाइपर पहनाऊंगा। पहले प्रॉमिस कर कि तू भी हमें बुढ़ापे में डाइपर पहनाएगा। बाद में पहनाए ना पहनाए, हम जरूर पहनाते हैं। तो ये तो भौतिक संसार का प्रेम है, हम तो बहुत ही उज्ज्वल प्रेम की बात कर रहे हैं। तो दोबारा से सुनते हैं कि जो भगवान सबसे महान है, जैसे हमने आपको डिस्क्राइब किया अभी, हमारे साथ आते हैं इस संसार में, हमारे से लड़ने के बाद भी हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमें गुरु देते हैं, हमें शास्त्र देते हैं, हमें अपनी कथाएं देते हैं, सबसे महान है। अनन्य भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने बताया, कोई व्यक्ति हमसे बिगड़ जाए तो प्रेममयी सेवा से उसको दोबारा से मनाया जा सकता है। वो अपने धाम में रहते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी हैं, विग्रह के रूप में, शास्त्र के रूप में, परमात्मा रूप में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसे भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।